जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। हम एजेंट नीला देखने आए हैं। अगर मैं कैमरा घुमा सकूं, पूरा सनमा खाली पड़ा हुआ है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। और इस वक्त ब्रेक हुई हुई है। मेरे साथ जो फिल्म देखने आए हैं, आप सबको जानते हैं। मैं सिर्फ एक पूरी फिल्म का बाद में डिटेल रिव्यू देंगे फिल्म खत्म होने के बाद। अभी तक फिल्म कैसी जा रही है मैं जरा पूछूंगा। फयाज साहब को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, शबीर साहब हैं कैमरे के पीछे, तनवीर साहब खड़े हुए। तो फयाज साहब से पूछते हैं कैसी लग रही है फिल्म, कैसी है जी फिल्म? मैं तो गुलामुद्दीन साहब को देखने आया था, लेकिन फिल्म देख के लग रहा है कि अब तो गुलामुद्दीन साहब भी एक्टिंग भूल गए हैं। अच्छा, तो आपको कैसी लग रही है जी? मैं भी गुलामुद्दीन साहब को या मीरा को देखने आया था, लेकिन वो जो हीरो इसमें पता नहीं किसको रख लिया। तो प्रोड्यूसर भी है वो, मेरा ख्याल खुद प्रोड्यूसर भी होगा। ये हम जरा बाद में देखते हैं। हाँ वो ये आप देख लें जी, सिनेमा के अंदर एक बंदा था, वो बाहर गया करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए गया, क्या करने, वो भी हंस रहा था, कोई समझ नहीं आ रही फिल्म क्या है। तो बिल्कुल खाली पड़े हुआ पहला शो है अभी इसका। फिर आपको लिए डिटेल रिव्यू लेके आते हैं फिल्म के बाद, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपको इंटरवल के दरमियान हमने एजेंट नीला के बारे में बताया था, और मैं अपनी राय जो है अपने व्लॉग में दूंगा, क्योंकि मैं ज़ाहिर रेगुलर इसके ऊपर रिव्यू देता हूं एजेंट नीला के हवाले से। लेकिन हमारे साथ तीन बड़े अहम दोस्त जो पुराने फिल्में देखने वाले हैं, उनमें से शबीर भाई और तनवीर भाई को भी आप जानते हैं। फयाज साहब भी हमारे साथ पहले एक दो दफ़ा ज्वाइन कर चुके हैं इस चीज़ को। हम एजेंट नीला के बारे में पूछेंगे आपको कैसी लगी है। फयाज साहब आप बताएं ना ज़रा पहले। देखिए जी, एजेंट नीला स्टार्ट हुई तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि एक वायरस है ना, जो कि कोई तंजीम पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है। तो फिल्म देखने के बाद जो मेरा वो जैसे कहते हैं ना कि एक जो कमेंट है जो आसान अल्फाज में, वो ये है कि ये जो वायरस था, इस वायरस का नाम था कासिम। अच्छा, कासिम जो हीरो था। जो मुझे खुशी इस बात की है, इसके अंदर एक खुशी का पहलू भी है कि कासिम नामी राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब ने कासिम नामी एक वायरस फैलाने की कोशिश की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और जिसका शिकार सिर्फ 4 लोग हो सके, गुलामुद्दीन, मुस्तफ़ा कुरैशी, मीरा और शफकत चीमा। ये अच्छी बात है कि बाकी सारे बच गए इससे। और दूसरी खुशी की बात यह है कि सिर्फ 4 लोग जो है ना वो शायकीन में से भी शिकार हुए उसका। अच्छा। तनवीर साहब, शबीर साहब, ज़हीर साहब और फयाज। बाकी पूरी पाकिस्तानी अवाम इस वायरस से बच गई है। इससे बड़ी कामयाबी कासिम साहब की नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप बताएं जरा क्या कहते हैं। फिल्म जब शुरू हुई तो मैं तो कह रहा था बड़ी ज़बरदस्त पहला सीन ही गुलामुद्दीन साहब का, वो फाइट का। मैं समझे ये तो भाई जी हमारे पसंद की फिल्म है, जो हम सस्पेंस वाली फिल्में देखा करते थे। फिर उसके बाद वो दुबई का सीन आया। दुबई के सीन में मैंने कहा वाह मज़ा आ गया, दुबई की सैर ही करेंगे। और दुबई में एक गाना ही है, मेरा ख्याल है कासिम साहब ने बस खुद गए होंगे या अपनी उसको लेके, हीरोइन को लेके गए। बाकी तो सब मीरा शीरा जो मेन जिनका करैक्टर था मीरा साहबा का, उनकी एक्टिंग कुछ अच्छी थी। गुल्लू साहब की, शफकत चीमा साहब का एक वो जब नात पढ़ते वो मुझे सीन अच्छा लगा। एक दो सीन अच्छे हैं, लेकिन इसमें ना मुझे ये ऐसी फिल्म है ना जिसमें सब डायरेक्टर मुझे नज़र आए। मुझे शबाब करानी भी इसमें नज़र आया, मुझे परवेज़ मलिक साहब भी। ये सरकास्टिक वे में कह रहे हैं, आप इसको सीरियस न लीजिएगा। मुझे इसमें लगता था जब कोई सीन देखते थे, मैंने कहा रोमांटिक सीन, वाह वाह, ये बेड का वो, मैंने कहा ये तो शबाब करानी साहब की फ़िल्म है। जब सस्पेंस वाले देखते तो मैंने कहा ये इकबाल यूसुफ साहब की फ़िल्म है। जब वो वतन की कुछ आई, मैंने कहा परवेज़ मलिक साहब याद आ गए। और जिस वक्त वो बाकी फ़ाइट वाले इकबाल कश्मीरी साहब, वो फाइट आ रही है, हसन अस्करी साहब, कोई डायरेक्टर जो हमारे पाकिस्तान के मायानाज डायरेक्टर कोई छोड़ा नहीं है इन्होंने ना। और कासिम साहब का क्लोज तो दिखाई नहीं, वो बोलते पीछे से थे, पता नहीं कहाँ से बोल रहे थे। उनके बैक पे उनका सारा वो, जहाँ भी हीरो गुलामुद्दीन साहब बोल रहे वो बैक पे खड़े, और अचानक जैसे जिन नहीं आ जाता, अचानक खड़े होते हैं। मैंने जब फिल्म शुरू हुई ना तो मैंने ये समझा कि शायद जो कासिम साहब हैं वो नहीं, एक आधा सीन होता है कोई वैसे आ जाता है बीच में। तो आपको था वैसे अंदाजा कि कासिम साहब जो है वो छाए होंगे पूरी फिल्म? मुझे अंदाजा हो गया था कि गुलामुद्दीन के मुंह में जुबान पे कासिम साहब, मीरा की जुबान पे कासिम साहब, एजेंट नीला की जुबान पे कासिम, शफकत चीमा की जुबान पे कासिम, वो जो बिल्ला साहब थे वो असल में इस फिल्म का, मैंने आपको कहा ना कि इस फिल्म के अंदर एक वायरस फैलाने की कोशिश की गई, और वायरस का नाम था कासिम। ठीक है। और वो वायरस इतना खतरनाक था कि जिस एजेंट ने उस वायरस के ऊपर काबू पाना था, एजेंट अनीला, वो भी कह रही थी कासिम। तो इसलिए इससे बड़ी कामयाबी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की क्या हो सकती है कि फिल्म
जिस वायरस के ऊपर बनाने की कोशिश की गई, वो फिल्म के अंदर वो वायरस घुस गया और हर बंदे के मुंह से ये निकल रहा था कासिम कासिम कासिम, तो वो वायरस फैलाने में कामयाब रहे हैं। तो ये कितना लोग जो आते नहीं है सिनेमा पे इस तरह की फिल्में देखने के लिए, तो वो तो जस्टिफाइड है ना फिर, हाँ सही है। वो सही करते हैं। हम ही से चार, एक वो बाबा से, बाबा भी कह रहा था कि समझ नहीं आ रही कि वो कह रहा, वो बेचारा बाहर चला गया था, बल्कि इन्होंने रिकॉर्ड भी किया, तो वो चला गया, कहता कुछ खाने पीने एक चीज़ बताऊं कि मैं जिस वक्त मैंने इसका ट्रेलर देखा, लोगों का मैंने रिव्यू पढ़े, वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़े, तो मैं समझ रहा था कि मैंने क्या बहुत ज़्यादती करते हैं कि अपनी फिल्मों को मतलब प्रमोट नहीं करते हैं, मजाक करते हैं, तो बड़ा ठट्टा शठा लगाते हैं कि जनाब ये क्या है, ये फिल्में उन्होंने जनाब किसी ने कोई एफेक्ट्स वीएफएक्स के ऊपर किया हुआ था। मैंने कहा चलो वीएफएक्स नहीं होगी कुछ, इसमें ना कहानी है ना स्टोरी और मतलब है कि डायरेक्शन वगैरह। देखिए डायरेक्शन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ग्रिप कासिम नामी वायरस की इतनी मजबूत थी कि जो एजेंट अनिला जिसके ऊपर फिल्म बनी है उसने सबको मारा है, लेकिन कासिम तो समझ लो तपे पै रहे हैं। यानी कासिम उसको भी थप्पड़ मारा है। और वो एक और भी है, इसके जो डायरेक्टर को मैं दाद देता हूँ, इन्होंने गुलामुद्दीन की भी वजा के रख दी, मुस्तफा की भी, शफकत चीमा की भी, उस वायरस ने सबकी वजा के रख दी है। हमारे साथ तनवीर साहब भी हैं, हम चाहेंगे कि ये भी थोड़ा सा अपना कमेंट दें। आए जी, विच एडिट कर देना जी। तनवीर साहब, नाजरीन तनवीर साहब को भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं। तनवीर साहब को इस तरह नहीं करना जिस तरह कासिम साहब इस सीन में इन हुआ कहते थे किधर से आए? हाँ जी, मुझे तो लगता है कि जो हदायतकार ने जिस अदाकार को रखा है ना, उसे ये शर्त रखा मेरा नाम लेना है आपने। कासिम 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 पूरी फिल्म में। आपको तनवीर साहब क्या लगता है कि मुस्तफा साहब जैसे मीरा और गुलामुद्दीन, तीन तो बड़े सीनियर अदाकार हैं, इनको ये फिल्म करनी चाहिए थी? इनको पता था ये क्या कर रहे हैं? मैं तो ख्याल दिहाड़ी लगाई है इन्होंने। अच्छा, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि फिल्म का सिर ना पाँव कुछ भी नहीं। शफकत चीमा साहब भी, शफकत चीमा साहब इन वैसे ये है, इन्होंने अपना कैरेक्टर किया है, जिस तरह इनकी एक्टिंग होती है वैसे की है, अपने कैरेक्टर में जान थी इनके, लेकिन बाकी लोग समझ नहीं आ रही। अच्छा, एडिटिंग की गलतियाँ, एडिटिंग का पता नहीं चलता, लगता है कि वो मिक्स करके ना सीन आगे पीछे बस कर दो, कोई पता नहीं कौन सा सीन कब आना है क्या आना है। अच्छा, जो उसमें विलन है हीरो बन रहे हैं, हीरो विलन बन रहे हैं, अगले सीन में विलन। वैसे कासिम में चांद, ये जो कहा ना कि विलन हीरो बन रहे हैं, हीरो विलन बन रहे हैं, ये तो चले इंसान वो कहता है ना कि उसका ज़मीर शायद जाग गया, इस तरह हो सकता है, या ज़मीर मुर्दा हो गया। कमाल ये था कि थोड़ी देर पहले जो पुलिस वाले मीरा के साथ खड़े होते थे, वो उसके बाद गुलामुद्दीन उन्होंने कहते थे ना गिरफ्तार करें, वो भी पता गार्ड जो थे। अच्छा, तो मुझे तो वैसे कासिम के अंदर चांद नवाब नजर आया, बजरंगी भाईजान वाला। आपको? मुझे इस कासिम के अंदर सिर्फ वायरस नजर आया और कुछ नजर नहीं आया। तो कासिम साहब अपने उस वायरस को बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अपने से तो वो वायरस निकाल रही है, उन्होंने करे और पांड दिए वायरस कोशिश की थी। ईद का दिन और 4 लोग सिनेमा में बैठे हुए, हैरानगी की बात है। ज़माना याद आता होगा आपको, देखिए टिकट लेने की। नहीं, वायरस जब आता है तो क्या होता है बताए ना, मतलब यानी कि वो कोरोना वायरस था ना, तो सब कुछ वीरान हो गया। तो ये वायरस मैं बता रहा हूँ, उन्होंने वायरस फैलाया, सन में सिर्फ 4 बंदे बैठे हैं, इससे बड़ा वायरस क्या हो सकता है? और अच्छा, वैसे ये उम्र यार और नाबालिग अफराद वाले तो शुक्र कर रहे होंगे कि हमें 3 दिन बिजनेस करने का मौका मिल गया, एजेंट रीला लेट आई है। नहीं, वो ये तो बड़ी ज़बरदस्त वैसे है, ये इन्होंने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है एजेंट। मैं कह रहा हूँ कि अगर एजेंट अनिला उसी दिन रिलीज हो जाती कि जिस दिन बाकी फिल्में आई हैं, तो फिर इस ये वायरस हो सकता है उन्हें भी कहा जाता, तो इसलिए ठीक। तो नाजरीन, ये एजेंट अनिला का फयाज साहब बहुत शुक्रिया जी आपका, शबीर साहब आपको भी शुक्रिया, तनवीर साहब आपको भी शुक्रिया। एजेंट अनिला का ये हमारे जो दोस्त हैं, इनके ये क्या कहते हैं इसके बारे में आपने सुन लिया, इसका एक और रिव्यू भी देंगे, लेकिन हमने कहा आपके लिए पहले ज़रा ये बता दें कि फ़र्स्ट जो रिएक्शन होता है या फर्स्ट पब्लिक का जो रिएक्शन होता है वो तो अपनी जगह पे होता है, लेकिन जो फिल्म को थोड़ा बहुत समझते हैं उनका रिएक्शन क्या है ये आपने सुन लिया। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।